नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की कद्दावर नेता और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा साइडलाइन किए जाने के बाद से ही चुप थी। पार्टी की गतिविधियों से भी दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब वसुंधरा ने एक ही भाषण से बिना किसी का नाम लिए ऐसा साइलेंट अटैक कर दिया है जिससे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व सहित कई बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ चुकी है। एक तरफ वसुंधरा के खास नेता को बड़ा पद मिल गया है, दूसरी ओर एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। अब सियासी गलियारों में सिर्फ वसुंधरा की ही चर्चा हो रही है, तो चलिए इस पूरे मसले को आज गहराई से समझते हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह में पद, मद और कद का जिक्र कर पार्टी में खलबली मचा दी। राजे ने इस समारोह में किसी का नाम लिए बिना इशारों में एक तीर से कई निशाने साध डाले। राजे के इस बयान के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी भी साइलेंट जंग जारी है। ये जंग 5 विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में असर दिखा सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे ने पद, मद और कद का जिक्र कर चुन कर कई नेताओं को निशाने पर लिया है। माना जा रहा है कि पद और अहंकार का जिक्र कर मोदी और शाह पर निशाना साधा। राजनीति का दूसरा नाम जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये 3 चीज का बना होता है: पद, मद और कद। ये 3 चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब से वसुंधरा राजे को किनारे कर भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है, उसके बाद से ही वसुंधरा की नाराजगी बरकरार है। सियासी जानकारों का तो यह भी मानना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वसुंधरा से भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व का मोह भंग हो चुका था और वसुंधरा को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तब मोदी और शाह चाहते हुए भी वसुंधरा राजे को साइडलाइन नहीं कर पाए थे। ऐसे में भाजपा ने 2018 का चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा और ऐसे में बीजेपी की हार हो गई, जिसके बाद 2023 के विधानसभा में पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया और भाजपा ने बहुमत भी हासिल कर लिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी और शाह के पास वसुंधरा को हटाने का मौका था, तो वसुंधरा राजे को सीएम पद नहीं देकर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि वसुंधरा को कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं मिला और न ही डिप्टी सीएम बनाया गया। इससे केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। ऐसे में अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनका सीधा हमला पीएम मोदी और अमित शाह पर है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे के करीबी नेता मदन राठौड़ को राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से अब ये भी चर्चा है कि सरकार में ना सही, संगठन में तो वसुंधरा की ही चलेगी। और इस बात की पुष्टि खुद मदन राठौड़ ने कर दी है। जब वसुंधरा राजे के भाषण के बाद मदन राठौड़ ने भाषण दिया तो यही कहा कि मेरे गुरु वसुंधरा राजे का दिया हुआ मंत्र याद रखूंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश के संगठन में वसुंधरा की ही चलने वाली है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, आदरणीय विजयताई जी ने भी गुरु मंत्र दिया। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना, अपना भाता लेकर के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा। राजे ने कहा कि मेरी नजर में सबसे बड़ा पद है जनता की चाहत, जनता का प्यार और जनता का विश्वास। ये ऐसा पद है जिसको कोई किसी से नहीं छीन सकता। सियासी जानकारों का मानना है कि राजे ने अब ये बात तब कही है जब राजस्थान सहित कई राज्यों में मोदी का जादू नहीं चला। राजस्थान में भी भाजपा ने 25 में से 11 सीटें गंवा दी हैं।
और इस बार वसुंधरा ने अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी प्रचार नहीं किया। इस बात से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वसुंधरा के बयान का क्या मतलब था। मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह की खास बात यह भी है कि इस समारोह में सभी खेमों के नेता नजर आए, लेकिन समारोह में वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। राज्य की ओर से इशारों में कई नेताओं पर निशाना साधना ये बताता है कि अभी बीजेपी के अंदर खाने चल रही जंग और जोर पकड़ रही। हालांकि अब मदन राठौड़ के पदभार संभालने के बाद उनकी पहली परीक्षा आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन अब देखना होगा कि अंदर खाने चल रही सियासी जंग खत्म होगी या फिर पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।